यहाँ कितने भी मौज से रह लो, लेकिन ये मौज मस्ती छोड़ के एक दिन वहां जाना ही जाना है। इस सच्चाई को कोई भूले ना। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। सारी गोपियों को बुला रहे हैं, आओ राधा ललिता विशाखा चंपकलता तुंग देवी आओ, सब आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ। किसे? राधा ललिता। गोपियां काम छोड़ छोड़ के गाय दो रही थी। एक दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब काम धाम छोड़ छोड़ के गोपियां दौड़ पड़ी। कृष्ण ने पुकारा, सारा काम छोड़ के चल पड़ी। अब भगवान सब गोपियों को बुला रहे हैं, गोपियां आ रही हैं। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, आंखों का काजल छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे का पेट भरा नहीं, बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बोलो हाँ कि ना। दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। चल रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया सखियों ने। अच्छा ये बताओ, जीवन में किसका महत्व ज्यादा है, काम का कि राम का? किसका महत्व ज्यादा है? काम बड़ा कौन है, काम कि राम? कौन बड़ा? कौन? काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। कितने लोग समझते हैं कि काम जरूरी है और कितने लोग मानते हैं कि राम जरूरी है? राम जरूरी है, काम भी जरूरी है, पर काम से पहले राम जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई काम के नहीं रह जाओगे तब भी राम रहेंगे। राम नाम सत्य है। क्योंकि राम तो आपके जन्म के पहले भी राम है और आपकी मृत्यु के बाद भी। इसलिए काम जरूरी है, पर काम करते हुए राम को ना भुलाइए। क्योंकि राम को भूल जाओगे तो आप जब पड़ जाओगे चिता पे अर्थी पे, तब भी लोग राम नाम ही पुकारेंगे। इसलिए कहते ना, आखिरी समय अंते नारायण स्मृति। मरते समय किसका नाम आना चाहिए? किसको? जो राम को भूल जाएंगे ना, उनका पतन होना निश्चित है। पहले भारत में देखो, कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जन्म जहां से हुआ उसके मूल हैं गांधी जी। और गांधी जी ने मरते समय क्या बोला? हे राम। क्या बोला? क्या बोला? लेकिन गांधी जी के इस हे राम पर कांग्रेस चल ही नहीं पाई बेचारी। यदि हे राम पर चल पड़ती तो कांग्रेस का कोई कुछ ना बिगाड़ पाता। लेकिन आज कांग्रेस का अस्तित्व यदि खतरे में चला गया तो क्यों? जो राम को भूल गए, जनता उन्हें भूल गई।
जो राम को याद रखेंगे जनता उनको याद रखेगी। कहते ना जो राम का नहीं वो किसी, इसलिए हमने तो अस्तित्व मिटते देखा। जिनका डंका था तूती बोलती थी, आज वो डगमगा रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आगे बढ़ो पर राम को भुला कर नहीं, राम को याद रख के भी तो आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ या ना? राम को भुलाने की जरूरत क्या थी? राम क्या है? राम समाज का आईना है, आदर्श है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम कैसा भाई के भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल चला गया। ऐसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भाई ऐसा हो। ये राम है। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। मां ने कह दिया, सौतेली मां ने, सगी मां ने नहीं, सौतेली मां ने कह दिया वनवास जाओ। जी मां, वाह ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन नहीं चाहेगा। आज तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को मानता नहीं है। जो राम को नहीं मानेगा उसका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है। राम को भुला देगा तुम्हारा बेटा तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम को भुलाना किसी के लिए हित में नहीं है। कोई भी हो, राम को लेकर चलना पड़ेगा। राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा। राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ते को न्याय दिया था राम जी ने। कथा है, मैंने कई बार सुनाया है, आपको सुनाई है कि एक कुत्ते को एक भिखारी ने डंडा मार दिया या पत्थर मार दिया, उसके टांग में लग गया। कुत्ता रोता हुआ राम के दरबार में आया। राम जी देखो, मैं भौंक रहा था, इसने मुझे पत्थर मार दिया, पांव टूट गया मेरा। राम जी ने भिखारी को बुलाया, यहां काहे मारा कुत्ते को। जैसे आजकल ना आप लोग कहीं कुत्ता पड़ा हो तो कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, कुछ लोग नहीं कुत्ते को मार देते हैं। अब अभी क्या हो रहा, कुछ जगह मैंने सुना कि कुत्ते को जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं कुछ लोग। बोले गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं तो सब हटा दिया कुत्तों को। तो देखो, कुत्तों को भी न्याय राम के राज्य में मिलता था। आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन राम के राज्य में किसको न्याय मिलता था? एक कुत्ता आया, बोला इसने मारा है। राम जी ने भिखारी को बोला, यहाँ क्यों मारा? भिखारी बोला, प्रभु मैं भीख मांग रहा था, ये मुझे दे के भाव 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 एक पत्थर उठा के मार दिया। राम जी ने कहा कि कुत्ता तुझे देख के नहीं भौंकेगा, कुत्ते का तो काम भौंकना है। तुझे देख के भौंका, तूने मार दिया। भाई तुझे काटता तब तू मारता अपनी रक्षा के लिए, उसका तो स्वभाव भौंकने का है। अब तूने मार दिया है। अब राम जी बोले कुत्ते से, चल भैया ऐसा कर, किसने तुझे काटा है, तुझे मारा है, अब ऐसा कर तू ही न्याय कर, तू ही दंड दे। क्या दंड देना चाहता? कुत्ता बोला कि ऐसा करो, इसको फलानी जगह का नेता बना दो। भिखारी को राम जी बोले, वारे कुत्ता, ये तूने न्याय किया कि उसकी बल्ले बल्ले कर दी? कुत्ता बोला, प्रभु मैं भी जानता हूं कि बल्ले बल्ले इसकी अभी है, लेकिन मैं भी उस जगह का नेता था, और नेता हो करके जब ये नेता बनेगा तो इसके मन में पाप आएगा, बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और जब इसकी टांग में कोई मारेगा तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो राम के राज्य में किसको न्याय मिला? कुत्ते को। इसलिए राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा पति। हम मैयाएं लोग कहती हैं नहीं, पति राम जैसा नहीं। क्यों? राम जैसा पति चाहिए कि नहीं? नहीं,
रावण जैसा चाहिए? पति कैसा चाहिए, राम जैसा या फिर विकल्प आप दो, किसके जैसा चाहिए बता? रावण के जैसा चाहिए, कंस के जैसा चाहिए, दुर्योधन के जैसा चाहिए? कैसा पति चाहिए? पति, अब कुछ माताएं बोलती हैं राम जी ने तो पत्नी को वनवास भेज दिया, काहे के राम जी अच्छे पति? नहीं, आप पूरा नहीं समझते। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। राम जी इतने अच्छे पति हैं कि अपनी पत्नी के लिए लंका के रावण राजा से लड़ गए। राम जी सीता मैया के लिए किससे लड़ गए? लंका के पावरफुल राजा से। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है जो राम जी ने बनवाया था लंका तक। राम सेतु बिना खंबे का, ये प्रेम की निशानी है। बोलो हाँ। इसलिए राम जैसे पति, सीता मैया रावण के यहां रही और राम जी ने स्वीकार कर लिया। आप किसी के घर रह लेती ना मां इतनी दिन, तो आपके पति भी आपको ऐसे स्वीकार ना करते जैसे सहजता से राम ने स्वीकार किया। अब आप कहो तो राम ने स्वीकार किया तो निकाल क्यों दिया? तो राम जी ने थोड़ी निकाला। राम जी निकालते तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता जी आई थी। क्यों? आप लंका से आई तो ना कह देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम अपवित्र हो गई हो, रावण के यहां रह के आई है। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा, सीता जी को स्वीकार किया और सीता जी गर्भवती हो गई। जब स्वीकार किया तभी ना गर्भवती हुई। सीता मां जब गर्भवती हुई तब किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने बोला, एक धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू रात को कहां रह गई थी? बोली मैं पानी बरसने लगा था, काम करने गई थी, तो केवट नाव चला नहीं पा रहे थे तो रात को मैं उन्हीं की बहन मतलब उनकी पत्नी के संग सो गई थी, वहीं रुक गई थी उनके घर पे। केवट बोला नहीं, वो धोबी बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं कोई राम छोड़ी हूं कि रावण के यहां रहकर आई सीता जी और रख लिया। अब ये धोबी की बात थी, धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहाँ सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हाँ। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे?
आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा, राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते। भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं, और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं, और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही। ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में। तो राम जी ने सुन ली बात। क्या चाहते हो? लोग बोले कि ये तो देखो रावण के यहां रही हैं, ऐसा करें कि सीता जी अग्नि परीक्षा देके प्रूफ करें कि पवित्र है। अब सारी जनता क्या बोल रही है कि सीता मां क्या दें? अग्नि परीक्षा लो। अब राम जी ने कहा सीता जी से कि सीता जी ऐसा है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो। ये जनता है बोल रही है, दे दो। सीता जी बोली कि चलो आज मैं इनके सामने अग्नि परीक्षा दे दूंगी, कल दूसरे लोग आएंगे वो कहेंगे पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, क्योंकि उस जमाने में वीडियो तो थी नहीं कि एक बार बना ली सबको दिखा दी। भाई आज यहाँ इतने 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो 10,000 के सामने देंगी तो 10,000 लोग ही देखेंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे अरे हमने थोड़ी देखी है, तो सबको फिर देती रहे परीक्षा। सीता मैया बोली कि प्रभु ऐसा है कि जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, जहां भरोसा ना हो वहां रहना। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं अग्नि परीक्षा तो अभी दे सकती हूं, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, कोई भी परीक्षा देने के बाद ऐसी समाज के बीच में अब रहना नहीं चाहती। लेकिन आपके बच्चे मेरे पेट में हैं, यदि मैं चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आपके बच्चे मैं आपको नहीं सौंप देती तब तक मुझे थोड़ा दूर कर दीजिए इन लोगों से। ऐसी समाज में हम क्या रहे? सीता मैया बोली कि मैं संतों के पास रहूंगी। देखो सीता जी पर समाज को भरोसा नहीं था, पर सीता जी पर संतों को भरोसा था। हाँ या ना? याद रखिएगा, सदा से सताए गए व्यक्ति के साथ सदा से साधु संत खड़े रहे हैं, चाहे वो सताई गई सीता माता ही क्यों ना हो। साधु संत सदा सताए गए लोगों के संग खड़े रहे। राम जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां बोली कि मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। अच्छा इसी बीच में एक घटना और घट गई, कहो तो बताऊं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैकेयी माता ने सीता जी से कहा, कैकेयी, अब देखो कैकेयी मां का फिर रोल चालू हो गया। कैकेयी मां ने सीता जी से कहा, सीता ये रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुम तो लंका में थी। देखो कैकेयी मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकेयी मां सीता मैया के मन को टटोल रही हैं, देख रही हैं कि इनके मन में क्या है। तो कैकेयी मां बोली कि सीता जरा ये बताओ
कि ये रावण कैसा दिखता था, तुम तो रही हो। सीता जी बोली, माँ मुझे नहीं पता। क्यों, तुम तो लंका में थी। माँ मैं थी जरूर, पर मैं रावण की ओर आज तक कभी नजर उठा के मैंने देखा नहीं। क्योंकि रावण से जब सीता मैया बात किया करती थी ना, तो एक तिनका रख लेती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही। रावण यहां खड़ा होता था और सीता मैया तिनका को देखकर रावण से बात करती थी। किसकी ओर देखती थी? तिनके की ओर देखती थी। लेकिन रावण की ओर, ये भारत की नारी है, तिनका को देख लेगी पर पुरुष को नहीं देखेगी। ये भारत की नारी का परिचय है। सीता मैया तिनके को देख करके और रावण से, तो सीता मैया बोली मैंने रावण को नहीं देखा। तो कैकेयी मैया बोली अच्छा कुछ तो देखा होगा। तो सीता मैया बोली हाँ, जब रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने विमान में बिठाया, तब मेरी नजरें झुकी थीं और मैंने उस समय रावण के पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने रावण के पांव के क्या देखा था? अंगूठा, अंगूठे को देखा था। तो पांव का अंगूठा मैंने देखा है। अब तो कैकेयी मां बोली ऐसा करो, जरा इस दीवार में जरा वो अंगूठा बनाओ, कैसा था रावण के पांव का अंगूठा। तो कलम उठाई माता सीता ने और रावण के पांव का अंगूठा बना दिया, पेंटिंग कर दी, ड्राइंग तैयार कर दी। अब अंगूठा बन गया। अब सीता मैया को कोई काम आया तो सीता मैया अपने कमरे से चली गई और कैकेयी मां ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी मां ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा रावण बना दिया। कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण ऐसा है। अब आए कमरे में राम जी। अब देखना षड्यंत्र। राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा, कमरे में कैकेयी मैया थी तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले माँ ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है। तुम तो जानते हो। हाँ माँ मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहाँ, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी मां का छल। कैकेयी मां आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी मां ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो कैकेयी सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा, सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शकल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता। कैकेयी मां अभी भी भरत को राजा बनाना चाहती।
राम जी समझ गए कि कैकेयी माँ का यह षड्यंत्र है। कैकेयी माँ सीता को मेरे से दूर करना चाहती है। तो जब धोबी ने, अच्छा उसी समय धोबी का प्रसंग आ गया। धोबी ने कहा कि सीता माँ पता नहीं शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा, सीता अब आप बताओ क्या करें। सीता मैया बोली, मैं परीक्षा तो दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे समाज में रहना नहीं है। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं पेट में, वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ कैकेयी माँ है। कैकेयी माँ ने षड्यंत्र रच के यदि आपको वनवास भेज दिया और षड्यंत्र करके हमें और आपको लड़ाना चाहा, तो हमारे बच्चे यदि कैकेयी के हाथ लग जाएंगे तो ये तो हमारे बच्चों को ना जाने क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे बच्चों पर इस कैकेयी माँ की कोई छाया पड़े। इसलिए मुझे यहाँ से अपने बच्चों के लिए दूर भेज दीजिए।